खुदावंद यीशु मसीह के जलाली कदूस और बाबरकत नामे आप सबकी सलामती। मैं आपका होस्ट पास्टर अब्बास मंजूर GSS गुड न्यूज़ चैनल से मुखातिब हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक बड़ा ही खूबसूरत है। बड़ी देर से हम सुनते आ रहे हैं कि जो ही खुदावंद यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ। आज हम इस बात से पर्दा उठाएंगे कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो कितनी देर बाद रूहुल कुद्स खुदावंद यीशु मसीह पर नाज़िल हुआ। तो उसके लिए मेरे साथ आप कलाम मुक़द्दस को खोलिए। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत मुक़द्दस में यूं मरकूम है। और यीशु बपतिस्मा लेकर फिलफोर पानी के पास से ऊपर गया और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानिंद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से ये आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा सुना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस हो। आमीन। सो मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया है तो लिखा है फिलफोर जब वो पानी के पास से ऊपर गए। खुदावंद यीशु जब दरिया यरदन में बपतिस्मा लेते हैं, पानी से ऊपर जाते हैं, इट मीन पानी से बाहर निकलते हैं, दरिया यरदन से बाहर निकलते हैं, तब उसके लिए आसमान खुल गया। और जब आसमान खुलता है तो खुदा के रूहुल कुद्स को कबूतर की मानिंद आसमान से खुदावंद यीशु मसीह देखते हैं। और ये फिर खूबसूरत आवाज़ आती है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। अब खुदावंद यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद पानी से बाहर आए हैं। इसी तरह मरकस रसूल की मार्फत जो लिखा गया अंजीली बयान है, उसमें भी हमें इस बात की शहादत मिलती है कि जब खुदावंद यीशु मसीह पानी से निकलते हैं तब रूहुल कुद्स नाज़िल होता है, आसमान खुल जाता है। कलाम में लिखा आसमान फट जाता है और रूहुल कुद्स नाज़िल होता है। लेकिन खुदावंद का एक अजीम सूरमा जिसका नाम लूका तबीब है, लूका रसूल है, जब हम उसके मुताबिक जो खुदावंद यीशु मसीह की अंजील है और लूका रसूल की मार्फत जो लिखा गया अंजीली बयान उसका 3रा बाब और 21वीं आयत मुक़द्दस पढ़ते हैं तो बड़ी खूबसूरत और बड़ी बाकमाल बात लिखी है। और खुदावंद यीशु मसीह, आप मेरे साथ हवाला खोल लीजिएगा जी, 3रा बाब 21वीं आयत। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया, जब यीशु बपतिस्मा लेने लगे तो यूहन्ना उससे पहले बहुत सारे लोगों को बपतिस्मा दे रहे थे। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा पाकर दुआ कर रहा था। हालेलुया। यीशु बपतिस्मा पाने के बाद दुआ कर रहा था तो ऐसा हुआ कि आसमान खुल गया और रूहुल कुद्स जिस्मानी सूरत में कबूतर की मानिंद उस पर नाज़िल हुआ। और फिर आसमान से आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूँ। सो मेरे चीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेते हैं, पानी से बाहर आते हैं, और चूंकि लूका तबीब बड़े पढ़े लिखे शख्स थे, कलाम को उन्होंने बड़ी अच्छी तरह बड़ी तरतीब से हमारे साथ शेयर किया है, इसलिए मत्ती रसूल ने भी कहा कि यीशु मसीह पानी से बाहर आए हैं, दरिया यरदन से बाहर आए हैं। और मरकस भी यही कहता है कि खुदावंद यीशु मसीह पानी से निकले हैं, पानी से बाहर आए हैं, तब रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ है। लेकिन लूका रसूल बड़ी खूबसूरती से इस बात को बयान कर देता है कि खुदावंद यीशु मसीह पानी का बपतिस्मा लेने के बाद, पानी से निकलने के बाद जब दुआ कर रहे थे तब रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ और फिर आसमान खुला
और आसमान से ये आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। आज जो ट्रेंड चल रहा है कि हम बपतिस्मा ले लेते हैं और समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा कारनामा कर लिया है। मेरे चीज़ों, ओनली सिर्फ बपतिस्मा लेने से नजात नहीं है। सिर्फ बपतिस्मा लेने से हमें सब कुछ नहीं मिल जाएगा जब तक हम दुआ ना करें। जब हम दुआ करेंगे तब हमें रूहुल कुद्स मिलेगा, और जब रूहुल कुद्स मिलेगा तो फिर नए टॉपिक मिलेंगे खुदा की हुजूरी से, फिर नई बातें मिलेंगी, फिर कलाम के भेद हमें मिलेंगे जब रूहुल कुद्स हमें मिलेगा। तो इसलिए इस बात को अपने जहन में रखिए कि अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद का रूहुल कुद्स आप पर नाज़िल हो, खुदा का रूहुल कुद्स आपको छुए, तो उसके लिए सिर्फ बपतिस्मा ज़रूरी नहीं है, बपतिस्मे के साथ दुआ भी ज़रूरी है। दुआ करेंगे तब रूहुल कुद्स नाज़िल होगा। आमीन। क्योंकि ये इनाम खुदावन ने रखा है, और खुदावन ने कहा मैं जाता हूं तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूं। अब पाकरू जो है हमारा अच्छा मददगार है, अच्छा उस्ताद है। रूहुल कुद्स के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। और मेरे अजीज़ों, रूहुल कुद्स लेने के लिए हमें खुदावंद की हजूरी में दुआ करना ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कलाम से बरकत मिली होगी। ज़रूर अपनी ज़िंदगियों में इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, दुआ करना शुरू करें, और खुदा का रूहुल कुद्स आपको छूना शुरू करेगा। खुदा का रूहुल कुद्स आप में काम करेगा। और जितने लोगों ने अभी तक रूहुल कुद्स का तजर्बा हासिल नहीं किया, उनके लिए तो इंतहाई ज़रूरी है कि आप खुदा की हजूरी में दुआ करना शुरू करें। आमीन। मेरा ईमान है कि आपने खुदा के कलाम को रिसीव किए, अपनी ज़िंदगियों में लिया, और अपनी ज़िंदगियों में इसको जगह दें, दुआ करना शुरू करें, ताकि खुदावंद की हजूरी से आप ताजगी, बहाली और शादमानी को हासिल करें। एक बार फिर जितने हमारे व्यूवर्स हैं उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ, और जितने लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस जिसमें हम नए टॉपिक के साथ, नए पैगाम के साथ आपके साथ लेके आएंगे, तो उसके लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।